A very good evening to all my friends. Jai Hind. My name is Swapnil and I hope my voice is audible to all of you. So जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था कि आने वाले 21 डेज़ के लिए हम लोग कुछ आदतें सीखेंगे जिससे कि आने वाले एग्ज़ाम्स में हमारी जो परफॉर्मेंस है एग्ज़ाम में वो बेहतर हो पाए। जिसके लिए आज हम इंग्लिश सीखना स्टार्ट करेंगे एक जादुई किताब से जिसका फ़र्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे जैसे आप लोग इस किताब को पढ़ते जाएंगे तो आपको इस किताब की इम्पोर्टेंस समझ में आने लगेगी। इस किताब को कैसे पढ़ना है वो आज मैं आपके सामने बताऊंगी और इसकी डेली एक एक्सरसाइज हम लोग साथ में करेंगे और फिर आप लोग अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं कि आपको इस किताब को पढ़ने के बाद आपको अपने अंदर क्या क्या चेंजेस नज़र आए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो आज जो भी हम लोग सेशन करेंगे, फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन इन ब्रीफ एंड लास्ट में आप लोग इस बुक का नाम गेस करके बताओगे कि ये कौन सी बुक है। ओके, सो स्टार्ट। सो इस किताब के पहले एक्सरसाइज में हमें पर्सनालिटीज़ के बारे में पढ़ना है। कुछ पर्सनालिटी के बारे में इसमें डिस्कस किया हुआ है जिसको जानने के बाद हमें काफ़ी न्यू वर्ड्स सीखने के लिए मिलेंगे, कुछ न्यू रूट वर्ड्स सीखने के लिए मिलेंगे और काफ़ी सारे नए वर्ड्स भी सीखने के लिए मिलेंगे। बहुत सारे वर्ड्स आप लोग जानते भी होंगे पहले से, लेकिन फ़र्स्ट अगर चैप्टर इजी भी है तो इसमें आप लोग को इजीली नहीं लेना कि हमें तो सारे वर्ड्स आते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको और न्यू वर्ड्स मिलते जाएंगे और काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो किसी भी इंसान की पर्सनालिटी जो है वो कैसे बनती है, तो हम बताते हैं किसी भी इंसान की पर्सनालिटी जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बनती है। एक तो हेरिडिटी, दूसरा इन्वायरमेंट। हेरिडिटी जो आपको अपने पेरेंट्स से मिला है, अपने मम्मी या अपने पापा से आपको मिला है, और दूसरा जो होता है वो इन्वायरमेंट होता है। जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं, जिसका असर हमारे ऊपर पड़ता है, जो भी चीज़ें हम बचपन से धीरे धीरे करके सीखते जाते हैं स्कूल में या कहीं भी आप सोसाइटी में रहते हैं, तो जो भी छोटा बड़ा आदत आप इनकलकेट करते हैं अपने अंदर, तो हमारी जो पर्सनालिटी है वो उसी से बनती है। तो पहले चैप्टर में हमें पर्सनालिटीज़ के बारे में डिस्कस करना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो पहला पॉइंट है इसमें, उसमें बताया गया है एक ईगोइस्ट के बारे में। ईगोइस्ट क्या होता है? ईगोइस्ट जैसा कि यहाँ पे पहले दे रखा है, मी फर्स्ट। मतलब एक ईगोइस्ट ऐसा इंसान होता है जो हमेशा हर चीज़ में सोचता है कि इसमें मेरे लिए पहले क्या है। जैसा योर एटीट्यूड टू लाइफ इज़ सिंपल, डायरेक्ट एंड अबव बोर्ड। एवरी डिसीजन यू मेक इज़ बेस्ड ऑन द आंसर टू वन क्वेश्चन, व्हाट्स इन इट फॉर मी। मतलब लाइफ में जो भी चल रहा है, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आपका बस एक ही सवाल है कि इसमें मेरे लिए क्या है, वाई आई एम हेयर। ठीक है, इसमें मेरे लिए ऐसा क्या इम्पोर्टेंट है, वाई आई एम कंट्रीब्यूटिंग माई टाइम। सो अगर मैं यहाँ पे क्लास ले रही हूँ एंड इफ़ आई एम थिंकिंग लाइक इसमें मेरे लिए ऐसा क्या है कि मैं यहाँ पे क्लासेस ले रही हूँ, देन आई वुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ ईगोइस्ट। ठीक है, एक ईगोइस्ट क्या होता है? इफ़ योर सेल्फिशनेस, ग्रीड एंड रेथलेस डिज़ायर ऑफ सेल्फ एडवांसमेंट हर्ट अदर पीपल। मतलब आपकी सेल्फिशनेस, ग्रीड, लालच और काफ़ी तरह की डिज़ायर्स और अपने सेल्फ एडवांसमेंट, मतलब आप खुद की बेहतरी के लिए ही अगर दूसरों को हर्ट करने लगते हैं तो दैट्स नॉट गुड एंड दैट वुड प्रोबेबली बी द पर्सनैलिटी ऑफ एन ईगोइस्ट। सो फर्स्ट पॉइंट से हमें क्या जानने को मिला कि एक ईगोइस्ट ऐसा पर्सन होता है जो अपने सेल्फ एडवांसमेंट के लिए दूसरे लोगों को हर्ट करता है, अपनी सेल्फिशनेस, अपनी ग्रीड को फुलफ़िल करने के लिए। दूसरे पॉइंट पे हमें पढ़ना है ईगोटिस्ट के बारे में। देयर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन ईगोइस्ट एंड ईगोटिस्ट। ईगोइस्ट क्या है? वो हमेशा सोचेगा कि इसमें मेरे लिए क्या है, सेल्फिशनेस, ग्रीड और रथलेट डिज़ायर, ठीक है, जिससे दूसरे लोगों को हर्ट हो। अब ईगोटिस्ट में क्या है? अब तक तो सही था कि हम अपने बारे में बस सोच रहे थे और दूसरों को हर्ट कर रहे थे अपने सेल्फिशनेस से, ग्रीड से। ठीक है, लेकिन ईगोटिस्ट में क्या हुआ? नाउ लेट्स सी। हैव यू हर्ड अबाउट ऑल द मनी आई एम मेकिंग? डिड आई टेल यू अबाउट माई लेटेस्ट amorous conquest? Let me give you my opinion. I know because I'm an expert at practically everything.
मतलब यहाँ क्या कहा जा रहा है कि जो ये ईगोटिस्ट पर्सन है तो वो क्या कर रहे हैं, ईगोइस्ट तो चलो ठीक थे कि अपने बारे में बोल रहे थे, लेकिन ईगोटिस्ट क्या है, वो तो मतलब कहीं पीछे ही नहीं छोड़ रहे भैया, मतलब जो भी हैं वो तो हम ही हैं, मतलब हमारे से आगे तो कोई है ही नहीं, ठीक है। तो ईगोटिस्ट में ये डिफरेंस है कि जब आपका ऑब्सेशन और एक टाइप का मैनिया कहते हैं, जब वो आपके अंदर आ जाता है कि जो है वो तो हम ही हैं, तो पूरी दुनिया में और कोई तो है ही नहीं, ठीक है। जो नॉलेज है वो हमारे पास ही है भैया, हम ही तो एक्सपर्ट हैं। तो जब ये टाइप का एटीट्यूड आपके अंदर आ जाता है देन वी शुड कॉल इट अ ईगोटिस्ट। तो ईगोइस्ट में क्या हो गया कि वो ईगोइस्ट में जो पर्सन होता है वो हमेशा अपने बारे में पूछता है कि इसमें मेरे लिए क्या है, या अपना फ़ायदा हमेशा खोजता है। ईगोटिस्ट में क्या है कि अब तो भाई हाइट हो गई है, अब मतलब अपने लिए क्या बोलते हैं, लालच और ये सब करने के बजाय हम ये भी बताने लगे हैं कि हम तो भाई एक्सपर्ट हैं और हमारे आगे कोई है ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरे भाई साहब आते हैं जिनका नाम है एल्ट्रुइस्ट। अभी फ़िलहाल के लिए आप लोग बस सुन लीजिए कि इसमें है क्या, आगे चल के इन सब का मतलब भी हम लोग तोड़ तोड़ के समझेंगे कि एल्ट्रुइस्ट कहाँ से आया, एल का मतलब क्या है, ईगो का मतलब क्या है, एक एक वर्ड्स को हम लोग तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पे तीसरे नंबर पे हमारे एल्ट्रुइस्ट भाई साहब आ रहे हैं। तो एल्ट्रुइस्ट में क्या है, लेट मी हेल्प यू, मतलब कि पहले तो पढ़ लिया ईगोइस्ट के बारे में, ईगोटिस्ट के बारे में, मतलब इन्हें तो तीसरे इंसान से मतलब ही नहीं है, जो है हम ही हैं, और दोनों में स्लाइट डिफरेंस था जो आपको पता है। अब यहाँ पे एल्ट्रुइस्ट के बारे में कहा गया है कि यू हैव डिस्कवर्ड द सीक्रेट ऑफ ट्रू हैप्पीनेस। हैप्पीनेस क्या है, किसी के लिए पैसा कमाना, किसी के लिए शांति ढूंढना, किसी के लिए शांति मतलब शांति महिला मित्र नहीं, शांति मतलब पीस हो गया, वो ढूंढना, और किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ। तो यहाँ पे एल्ट्रुइस्ट भाई साहब के लिए क्या है ट्रू हैप्पीनेस, कि कंसर्निंग योर सेल्फ विद द वेलफेयर ऑफ अदर, मतलब दूसरों की हेल्प करके हम खुद में खुशी ढूंढते हैं, ठीक है। नेवर माइंड योर ओन इंटरेस्ट, हाउ इज़ द नेक्स्ट फेलो गेटिंग अलोंग, मतलब खुद को खुद का नहीं देख रहे और दूसरों के वेलफेयर में ही इनकी लाइफ निकल जाती है। तो एल्ट्रुइस्ट वही हैं जो दूसरे के वेलफेयर के लिए ज़्यादा सोचते हैं। अब आते हैं हमारे इंट्रोवर्ट भाई साहब, ठीक है। ये तो पहले से ही इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि लीव मी अलोन, मतलब लीव मी अलोन, बस यही समझते हैं। लाइक ए बायोकेमिस्ट स्टडिंग अ कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया अंडर द माइक्रोस्कोप, मतलब हर एक चीज़ को बहुत माइन्यूटली एग्जामिन करना कि अच्छा उसने मुझे ऐसे बोल दिया तो कैसे बोल दिया, अच्छा ऐसा कमेंट कर दिया तो क्यों बोल दिया, अच्छा मेरी तारीफ़ भी कर दी तो क्यों कर दी, ज़रूर कुछ इसमें फ़िशी होगा। तो हर चीज़ को बहुत माइन्यूटली ये लोग एग्जामिन करते हैं। हाउ डू आई लुक, और मे बी आई शुडंट हैव सेड दैट, और और काफ़ी सारी चीज़ें जो दूसरे शायद सोच भी नहीं सकते, उसके बारे में हमेशा ये इंट्रोवर्ट भाई साहब जो है जो लगे पड़े रहते हैं। दे मे सीम अनसोशल yet get greatest desire is to be liked and accepted. You may be shy and quiet. इंट्रोवर्ट जो है आप हमेशा देखोगे कि शाई एंड क्वाइट टाइप के रहते हैं, अच्छा पार्टी में आज जाने का मन नहीं है, घर पे ही ठीक है, ठीक है, इस टाइप के बंदे। एंड यू आर ऑफन मूडी एंड अनहैप्पी, ये तो सब जानते ही होंगे। एंड यू प्रेफर सॉलिट्यूड और मोस्ट द कंपनी ऑफ वन पर्सन टू अ क्राउड। सो ये सब सारी बातें जान के हमें यही लग रहा है कि हाँ हाँ सच में यही बोला है कि लीव मी अलोन। इंट्रोवर्ट कुछ ऐसे टाइप के पर्सन होते हैं जो हर चीज़ एक तो माइन्यूटली एग्जामिन करते हैं कि ऐसा क्यों वैसा क्यों, और इन्हें क्वाइट और ज़्यादातर ये शाई ही होते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट हमारे एक्सट्रोवर्ट भाई साहब, मतलब पार्टी की शान, अगर तुम स्कूल नहीं जाओगे तो हम भी स्कूल नहीं जाएंगे, कुछ इस टाइप का। यू वुड बी ग्रेट एज अ टीचर, काउंसलर, एडमिनिस्ट्रेटर, इंश्योरेंस एजेंट। यू कैन ऑलवेज बिकम इंटरेस्टेड सिंसियरली, vitally interested in other people's problem. You are the life of the party because you never worry about effect of your actions, never inhibit yourself with doubts about dignity और प्रोप्राइटी। ओके, तो जैसा कि हमने कहा कि मतलब इन्हें उतना इंट्रोवर्ट की तरह किसी का मतलब उतना ध्यान नहीं रहता कि किसने क्यों क्या कहा, और इस टाइप से इन्हें ये बेसिकली पार्टी की जान है। एक्सट्रोवर्ट मतलब जैसा कि हमने ये सब पढ़ा, काफ़ी लाइवली, हैप्पी, फुल ऑफ थॉट्स एंड ऑल।
सो ये सब था एक्सट्रोवर्ट के बारे में। अब आते हैं एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट के बारे में, जो इसका रूट वर्ड है, इसके बारे में हम लोग सेकेंड सेशन में पढ़ेंगे। फ़िलहाल जानते हैं कि एम्बीवर्ट है क्या। नाइदर एक्सट्रीम, मतलब ना तो ज़्यादा इंट्रोवर्ट और ना तो ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट, मतलब इक्वल प्रोपोर्शन में आप सब चीज़ संभाल के चल रहे हैं, इनवर्ड्स एंड बोथ आउटवर्ड्स। ओके, सो आप कोई नॉर्मल टाइप के इंसान हैं, मतलब ना आपके में ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट वाली पर्सनालिटी है और ना ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट वाली पर्सनालिटी है। आप एक बैलेंस बना के अपनी लाइफ में चल रहे हैं। सो इन्हें हम लोग क्या करते हैं, एम्बीवर्ट। अब है यहाँ पे मिज़ेंथ्रोप की बारी। तो मिज़ेंथ्रोप में इंग्लिश में, पहले तो आप ये चीज़ जान लीजिए कि यहाँ पे मिस लग जाता है आगे में, तो थोड़ा नेगेटिव, जैसे कि हम लोग कोई कोई सेंटेंसेस या सॉरी वर्ड्स में ये एंटी जैसे लग जाता है तो हम लोग समझ जाते हैं ये थोड़ा नेगेटिव वर्ड है। तो उसी तरह से यहाँ पे मिस से भी हम लोग समझ जाएंगे कि ये थोड़ा नेगेटिव वर्ड है। तो मिज़ेंथ्रोप क्या है? मिज़ेंथ्रोप जो है वो मतलब बेसिकली ही हेट मैनकाइंड, ठीक है। पीपल आर नो डैम गुड, मतलब आप इनका ओपिनियन देख लीजिए मिज़ेंथ्रोप का, कि इनके लिए क्या है, सारे लोग, ना कि एक पर्सन, ये पूरे मैनकाइंड से ही काफ़ी नफरत करते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मिज़ेंथ्रोप। अब आते हैं मिसोजिनिस्ट। मिसोजिनिस्ट क्या है? वुमेन आर नो डैम गुड, मतलब समझ जाइए, पास्ट में इनकी किसी महिला मित्र ने या माँ जैसी कोई कोई भी एक फीमेल फिगर होंगी जिन्होंने या तो इन्हें क्या बोलते हैं स्कॉन किया, या जो भी है, इनके पास्ट एक्सपीरियंसेस जो हैं वो सही नहीं रहे हैं। सो इन्हें जो है क्या हो गया है, हेट हो गया है ऑल वुमेन से। वुमेन के बारे में इनका ओपिनियन ये है कि वुमेन आर नो डैम गुड। सो मिसोजिनिस्ट के बारे में क्या, यहाँ सबसे ऊपर अभी जो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा मिज़ेंथ्रोप। मिज़ेंथ्रोप का मतलब अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, एंड मिसोजिनिस्ट का मतलब, मिस तो एक लग गया, मतलब यानी ये एक नेगेटिव वर्ड है, और मिसोजिनिस्ट का मतलब हो गया वुमेन, तो अ पर्सन हु हेट्स वुमेन, सो दैट पर्सन इज़ कॉल्ड मिसोजिनिस्ट। है यहाँ पे मिसोगैमिस्ट, जैसा कि अभी हम लोग ने पढ़ा मिज़ेंथ्रोप के बारे में, मिसोजिनिस्ट के बारे में। अब यहाँ पे आते हैं मिज़ोगैमिस्ट। मिज़ोगैमिस्ट का क्या मतलब है? इनकी मैरिज के बारे में एक ये परसेप्शन बनी हुई है कि दे आर गुड एज लवर्स और रूममेट्स, मतलब जो भी इनके ऑपोजिट सेक्स होंगे तो दे आर गुड एज लवर्स, रूममेट्स, फ्लैट, जो भी है, मतलब फ्लैट आप शेयर कर सकते हैं या फिर आप रूममेट्स हो सकते हैं, लेकिन दे डू नॉट मेक द अल्टीमेट लीगल कमिटमेंट, मतलब दे हेट मैरिज। ओके, इनकी ओपिनियन क्या है मैरिज के बारे में? मैरिज इज़ एन इंस्टीट्यूशन एंड हु वांट्स टू लिव इन एन इंस्टीट्यूशन। सो misogamous के who's the person called misogamous? The person who hates marriage is called misogamous. Last but not the least is an ascetic. Ascetic मतलब that the flesh is higher to. Self-denial, austerity, lonely, contemplation, these are the characteristics of a good life. सो यू क्लेम, मतलब इनके अकॉर्डिंग क्या है? सादा जीवन उच्च विचार, मतलब आप जितने से जितना कम खाना खा सकते हैं, या अपने सोल को क्लीन रखने के लिए आप जितनी कम चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, जो भी अर्थली प्लेजर्स एंड ऑल है, स्पिरिचुअल परफेक्शन है, आप फ़िलॉसफी, आपकी फ़िलॉसफी यही है कि जो भी आप मतलब स्पिरिट से ज़्यादा, सोल से ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं, एंड बाकी सारी चीज़ें आपके लिए कुछ भी नहीं है। सो सेल्फ डिनायल एंड ऑस्टेरिटी। ऑस्टेरिटी का मतलब कठोरता, मतलब आप बहुत ज़्यादा एक कठोर टाइप का लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। सो ये एक कौन सी पर्सनालिटी को डिफ़ाइन करता है? एसेटिक पर्सनालिटी को। सो हमने लगभग सारे वर्ड्स आज के कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद हम क्या बोलते हैं, एक एक्सरसाइज कर लेंगे कल इन वर्ड्स से रिलेटेड, और आप बताना कि आपको सारी पर्सनालिटीज़ अच्छे से समझ में आई या नहीं। थैंक यू।